ऋषि मुनि है, हाँ। संत जन है, उसको हाँ। चला रहे हैं। और साथ साथ इस साल प्रशासन की भी तो काफी आज आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, जय घोष होना चाहिए, एक जय घोष। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यहाँ गंगा भी अपने पापों को मुक्त होने के लिए प्रतीक्षा करती है कि संत जब आएंगे हाँ। और मैं अपने पापों से मुक्त होंगे। तो और ऐसे हम ही भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब आप लोग स्नान कर लेंगे तो वो अमृत हमें भी मिलेगा, हमें भी स्नान की 2 बूंदें मिलेंगी। और हम शायद ही आपके प्रारब्ध होते हैं कि आपके ये प्रारब्ध इस तरीके से आते हैं कि आपको साधुओं के दर्शन करने का मिलते हैं। जरा जोर से नमः पार्वती पतये हर कितने हैं जो पहले भी आए हैं? कोई है? हम हैं। वहाँ पर भी इस धर्म प्रचार के लिए अनंत प्रयास किया गया है ताकि सभी लोग इसमें सम्मिलित हों और समझें कि ये है क्या। तो आज जो है भगवान सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और उत्तरायण का जो महत्व है वो महाभारत आदि में आपने देखा होगा। विष्णु पिता आदि 6 महीने इसलिए पड़े रहे कि ताकि उनका जो उत्तरायण आए तो उत्तरायण में वो अपना शरीर त्याग करें। यानी आज से सारे कर्म और सारे धर्म जाग जाते हैं, देवता लोग जाग जाते हैं और सभी प्रकार के यज्ञ आदि के कार्य इसमें होते हैं। भगवान से प्रार्थना करके आपका कल्याण हो। क्योंकि वो दौर रहा होगा जब हम सिर्फ आंखों से देख सकते हैं, लेकिन ये दौर है जब हम अपने डिजिटल कैमरों में सब कैद कर सकते हैं। इसीलिए दोनों ओर सड़क के आज प्रजा खड़ी है और राजा हमारे ये साधु संत ही हैं। और इसीलिए देखिए सभी इंतजार कर रहे हैं कि जब ये आगे बढ़ेंगे। अभी आप जरा कैमरा थोड़ा सा ऊपर करके अगर नकुल दिखा पाए, कोशिश करिए। वो जो आप देख रहे हैं पीछे त्रिशूल के साथ में, ये हमारे नागा साधु हैं। और नागा साधु अब जोश मनाते हुए, जोश के साथ में, जश्न के साथ में हमारे ये साधु आगे बढ़ रहे हैं। ये है महानिर्वाणी अखाड़ा, अखाड़ों में सबसे शीर्ष, इसीलिए सबसे पहले स्नान किया जाएगा। 40 मिनट का समय दिया गया है। मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे रुके क्यों हुए हैं, तो एक मुहूर्त है 6:15 के आसपास जो है सभी स्नान करेंगे, इसीलिए यहाँ रुके हुए। देखिए एक वो तस्वीर दिखाइए, ये सबसे छोटे नागा साधु है। ये जरा दिखाइए तस्वीर, जरा आप आए नकुल, नकुल नकुल जरा इधर आए आप। नकुल को मैं बुलाऊंगी, मेरे सहयोगी। ये सबसे छोटे नागा साधु हैं जो तस्वीर में आप देख रहे हैं। ये सबसे छोटे, सबसे बढ़िया खूबसूरत से नागा साधु हैं जो साधुओं में सबसे छोटे हैं। और नागा साधु देखिए, और ये हमारे साधु संत जिनको हम करते हैं प्रणाम, हर हर महादेव। बहुत उत्साहित हैं और उत्साह के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। नागा साधु किसी भी मेले की जो है सबसे बड़ा श्रृंगार होते हैं, जिनको देखने के लिए सबसे आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत खूबसूरत तस्वीर है जिसमें हमारे नागा साधु जो सबसे छोटे नागा साधु हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तस्वीर आपके सामने बहुत खूबसूरत तस्वीर है। सबीना से मैं एक बार फिर से बात करती हूँ। सबीना, ये जो तस्वीर मैं देख रही हूँ ये सनातन की सबसे बड़ी तस्वीर है। इससे बड़ी तस्वीर आज तक किसी ने नहीं देखी होगी कि इतना छोटा साधु भी कोई नागा साधु हो सकता है। ये तस्वीर आज सनातन की ताकत को दिखाती है। ये सनातन की ताकत को दिखाती है, ये उस धर्म ध्वजा की प्राण प्रतिष्ठा को दिखाती है जिसे हाथ में लेकर हर अखाड़ा जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। और इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाएगा ना तो इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि आखिर किस तरह से युद्ध क्षेत्र में भी इन नागा साधुओं ने अपनी वीरता का परिचय जो है प्रचंड तरीके से दिया है। किस तरह से इन्होंने विरोधियों के छक्के छुड़ाए हैं, किस तरह से इन्होंने अपने शस्त्रों से बता दिया कि ये साधु संत जहां शांति का संदेश दे सकते हैं, जहां एक तरफ पत्थर की तरह कठोर हो सकते हैं तो वहीं एक बच्चे की तरह ये नरम दिल भी रखते हैं। यही नागा साधुओं के 2 पहलू हैं, इनकी कठोरता और इनकी कोमलता, दोनों साथ साथ यहाँ पर चलती है। इसलिए इतिहास के पन्नों में इनकी वीरता दर्ज है और ये वीर गति को भी प्राप्त हुए हैं। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि नागा बाबाओं की जो आज तस्वीर देख रहे हैं ना, ये आज या कल या महज कुछ सालों से नहीं है, ये प्राचीन काल से है, वैदिक काल से है। 8वीं शताब्दी से जब अखाड़ों का निर्माण किया गया था, जहां 3 से ये अब 14 हो चुके हैं, जिसमें किन्नर अखाड़े को 2019 में मान्यता यहाँ पर मिली थी। बाबाओं की दुनिया को देखा आपने? देखा कैसा लगा नागा बाबाओं? बहुत अच्छा लगा। नागा बाबाओं के आशीर्वाद को लिया आपने? बिल्कुल लिया। जी बहुत अच्छा। इंतजार कर रहे थे आप? जी मैम। नागा बाबाओं की दुनिया कैसी लगी? एक अद्भुत अलग दुनिया। देखने में तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन कुछ गुड्डू बबलू टाइप के लोग भी हमको दिखाई पड़े।
आपको कैसे लगी नागा बाबाओं की दुनिया? बहुत अच्छी लगी मैम। देखिए, ये अपनी अपनी आस्था है, जिसकी जो नजरिया है उसी नजरिए से वो देखेगा। बाबाओं की ये दुनिया जो होती है ना, ये रहस्य से भरी होती है। इन्हें देखने के लिए कहा जाता है कि अंतर आत्मा की जरूरत होती है, इसलिए किसी भी तरह के इन शब्दों का इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कड़ी तपस्या है। वो तपस्या है जो आम जनजीवन में हम और आप सोच भी नहीं सकते, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और देखिए, भक्तों की टोली किस तरह से बाबा के दर्शन किए आपने नागा बहुत बाबाओं अच्छी के? से आराम से दर्शन किया, बहुत कैसे मजा लगे? आया। देखिए, सब दर्शन करके आ रहे हैं यहाँ पर नागा बाबाओं के। कैसे लगा नागा बहुत बाबा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। धर्म के रक्षकों को देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। इंतजार कर रहे थे बाबाओं की इसी दुनिया को देखने का? बहुत इंतजार कर रहे थे, कुंभ में भी बहुत मजा आया। हम भी राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से आए हैं। बाबाओं की दुनिया देखी आपने, नागा बाबाओं को? नहीं ना, देखना है, वो ही अच्छा, वही देखना है। अरे वाह, वो भी चल रहा है हमारे चैनल में अच्छे से। पुणे से आए हैं। आपने देखी नागा बाबाओं की दुनिया? यहाँ से नागा बाबा आ रहे थे जी नागा बाबाओं को देखा? नहीं दिखा, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ लगा हुआ है, बता रहे हैं आगे में। जी जी, तो न्यूज़ 18 इंडिया देखिए, आपको नागा बाबाओं की पूरी दुनिया नजर आएगी। वो दुनिया जिसे आपने अब तक किताबों में देखा है, पन्नों में देखा है, लेकिन हकीकत में न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के जरिए देख रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? ग्वालियर से आए। ग्वालियर से आए हैं। नागा बाबाओं की दुनिया देखिए, अभी निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, भव्य दिव्य, बहुत दिव्य है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अच्छा ही लगा। अच्छा लगा। कैसा लगा मैम आपको? बहुत अच्छा लगा। नागा बाबाओं की ये दुनिया पूरी तरह से बहुत अच्छा। आशीर्वाद लिया? हाँ, लिए हैं आशीर्वाद। देखिए, आशीर्वाद ले रहे हैं। नागा बाबाओं को लेकर यही कहा जाता है कि चट्टान की तरह मजबूत और बच्चों की तरह एक कोमल हृदय रखने वाले जो नागा बाबा होते हैं, इनकी दुनिया अलग होती है, अद्भुत होती है। ये कब आते हैं अचानक से, बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में, जो सपना पूरी दुनिया दिखा रही है इस वक्त हमें। और आप देखिए, महाकुंभ का समापन होगा और उसके बाद ये अदृश्य हो जाएंगे गुफाओं में। बड़े बड़ी गुफाओं में ये अपनी तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अलावा 17 श्रृंगार के साथ इस वक्त आप ये पूरी तस्वीर देख रहे हैं। ये 17 श्रृंगार है, 16 श्रृंगार नहीं। ये वो नागा बाबा है जिन्होंने अपने परिवार का पिंडदान किया, जिन्होंने पहले खुद का पिंडदान किया और उसके बाद इस राह पर चले। और यूं ही देखिए, नागा बाबा नहीं बनते। इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए, नागा बाबाओं की जो ये दुनिया होती है, ये कड़ी तपस्या से होकर गुजरती है। उसके बाद ये नागा आप देख रहे हैं कि हमारी पंचायत श्री निरंजनी अखाड़े की इस छावनी में हमारी पूरी राजसी ठाठ बाट के द्वारा राजसी शाही स्नान की तैयारी हो रही है। और राजसी शाही स्नान देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। आज इस अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में मकर संक्रांति है, सूर्य आज उत्तरायण होंगे और इस तिथि समय की प्रतीक्षा देश के सभी ऋषि मनीषी और ब्रह्म ऋषि करते हैं। पंचायत श्री निरंजनी अखाड़ा अपने सभी मंडलेश्वरों के साथ अखाड़ा प्रतिनिधित्व करता हुआ, आचार्य प्रतिनिधित्व करता हुआ अपने अखाड़ों के साथ स्नान करने के लिए निकल रहा है। भारतीय परंपरा में इस स्नान को लेकर के बड़ा कौतूहल रहता है, लोग बड़े आह्लादित भाव रखते हैं। शाही स्नान को, राजसी शाही स्नान को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऋषि भी तरसते हैं। इतिहास गवाह है कि आज के स्नान के समय में हिमालय से जो महात्मा हैं, हिमालय में जो तप करने वाले साधु हैं, वो सब के सब इस तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और आज के समय में, आज के दिन आकर वो डुबकी लगाते हैं। क्योंकि परंपरा ऐसी रही है अनादिकाल से कुंभ की, महाकुंभ की, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा, मधुसूदनानंद सरस्वती जी के द्वारा, देश और परंपरा के बड़े साधु संत ऋषियों के द्वारा यह परंपरा स्थापित की गई है। और इस परंपरा में आज करीबन 3 से 5 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। यह दुनिया का पहला महापर्व है जिसमें एक स्नान में 4 से 5 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। और मैं तो सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, मेरे अत्यंत प्रिय हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी,
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी परम धर्मात्मा है। दोनों सरकार, दोनों बधाई के पात्र हैं, दोनों बधाई के पात्र हैं। महाराज जी, आज इस तरीके से स्नान की शुरुआत हुई मकर संक्रांति के दिन, पुरुष से महापुरुष बनना, महापुरुष से नागा बनते हुए अवधूत की ये पूरी प्रक्रिया, जो तस्वीर इस वक्त आप नागा बाबाओं की इस पूरी रहस्यमय दुनिया को देख रहे हैं, उसे महज खूबसूरत या भव्य समझने की भूल मत करिएगा। ये अलौकिक है, अकल्पनीय है और दिव्य दिव्य ये तस्वीर है जिसे इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसी दिव्य दुनिया को एक बार फिर से देखने के लिए मेरी सहयोगी सपना की तरफ रुख करते हैं। सपना, ओवर टू यू। सबीना दिखा रही हैं आम जनमानस की तस्वीर और मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे देवताओं की तस्वीर, हमारे साधु संतों की तस्वीर। आज आप कैलाशानंद गिरी को भी सुन रहे थे, जो निरंजनी अखाड़े के आचार्य हैं। और देखिए, ये घोड़ों पर हमारे पुलिसकर्मी आए हैं, मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। और वो देखिए, सभी को नमस्कार साधुवाद भी कह रहे हैं। जो प्रमुख हैं, जो उनको नमन कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो व्यवस्था है उसे भी ठीक कराया जा रहा है, क्योंकि आसपास लोग खड़े हैं। और जैसे ही मुहूर्त होगा, वो अभिजीत मुहूर्त, जब स्नान करना होगा, तो ये सभी जो है, ये सभी, ये देखिए टोली आगे बढ़ने लगी है, साधुओं का संग आगे बढ़ने लगा है। और बेहद खुशी से अब मैं आपको आज की सदी की सबसे बड़ी तस्वीर दिखाने जा रही हूँ। सनातन की सबसे बड़ी तस्वीर, महाकुंभ की सबसे बड़ी तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं, जहां हमारे साधु देखिए आपको दिखाई देंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम साथ साथ चलते रहें और साथ ही साथ तस्वीर दिखाते रहें। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आज से जो है उत्तरायण में आ जाएगा सूर्य और उसके साथ ही शुभ कार्य आज से होने लगेंगे। सनातन में खरमास लगता है जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन मकर संक्रांति पावन पर्व जिसमें कहा जाता है कि देवता जमीन पर आते हैं और अमृत स्नान करते हैं, ये हमारे देवता ही तो हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में हमारे ये नागा साधु संत, ये देखिए मानो यूं लग रहा है कि खुद भोले बाबा ये डमरू बजा रहे हैं। ये उनके गढ़ हैं, ये उनकी फौज है, ये उनकी बारात है, जिसमें देखिए हमारे साधु संत। ये तस्वीर फिर से दिखाइए, सबसे अद्भुत अलौकिक नजारा और सबसे खूबसूरत तस्वीर अगर कोई है तो वो यही कि ये देखिए सबसे छोटे हमारे नागा साधु, जिनको आप देख सकते हैं हर हर महादेव के जय घोष के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमारे सबसे छोटे साधु, सबसे छोटे नागा साधु जिनको आप देख रहे हैं, ये देखिए साधुओं ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। और ये है महानिर्वाणी अखाड़ा, जिनके ये सभी नागा साधु हैं, जो कि अब आगे बढ़ रहे हैं अपने स्नान के लिए। अमृत बेला में स्नान किया जा रहा है और साथ में ये फूल बरसाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये आशीर्वाद है। अब देखिए हमारे ये नागा साधु आगे बढ़ रहे हैं, नाचते गाते हुए हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। धीरे धीरे तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे साथ गाते हुए देखिए सभी नाचते गाते हुए आगे चल रहे हैं। और महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, जो सबसे पहले स्नान करेगा, 40 मिनट का समय दिया गया है। हर हर महादेव के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नाचते गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हम भी उनके साथ में आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं ना कि माघ मकर गति जब रवि होई, तीरथ पति आवई सब कोई, यानी कि तीरथ पति इसे कहते हैं, सारे तीर्थों का ये राजा है। और तस्वीरें एक सबसे पहले आकाश से शुरू करते हैं, आपको नजर आ रहा होगा। और ठीक इसी रास्ते थोड़ी देर में इंडिया की टीम से जो लोग खड़े हैं वो एक नजर देखने कर रही है। साथ ही साथ पुलिस की टीम यहाँ पर
मौजूद है वो पूरे रास्ते को खाली तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ से अमृत स्नान के लिए कुछ ही मिनट बाकी है। हम आपको बता दें कि आधे घंटे के भीतर भीतर पहली डुबकी लग जाएगी और माघ महीने की शुरुआत आज से ही हुई है। कल पौष पूर्णिमा थी, आज माघ महीने की शुरुआत हुई है। आज जब सूर्य नारायण निकलेंगे तो उनकी किरणें जब पड़ेंगी संगम पर तो उत्तरायण हो रहे होंगे। आज बहुत खास दिन है, आज पहला बड़ा स्नान जिसे कहा जा सकता है और वैरागियों का वैभव आज खास तौर पर देखने को मिलता है कि जो नागा हैं, जो कुछ नहीं धारण करते हैं, जिनके जो फक्कड़ हैं कुछ नहीं लेकर निकलते हैं, वो भी अपना वैभव दिखाते हैं। जो तस्वीरें सपना दिखा रही थी, कोई तलवार हाथ में लेकर के तो कोई अपना दूसरा जो है वो चिमटा लेकर के हाथ में, कोई दूसरा औजार लेकर के हाथ में वो निकलते हैं। और देखिए घोड़ों से मोमेंट को अपने उसमें कैप्चर कर सके। नकुल आगे आ जाओ। अरे आओ यहाँ की देखिए, हमें भी क्योंकि साइड किया जा रहा है। तो महाप्रयाग यानी कि प्रयागराज महाकुंभ की भव्य शुरुआत देखिए कल हो गई थी पौष पूर्णिमा की डुबकी के साथ, और इस वक्त नागा बाबाओं की वो दुनिया आपके सामने है जो 13 अखाड़ों में बटी हुई है। वो अखाड़े जिनकी शुरुआत 4 से हुई और ये बढ़ते बढ़ते 13 अखाड़ों तक यहाँ पर हो गए। और इन्हीं बाबाओं की दुनिया में जिस चिमटे का जिक्र किया जा रहा है वो उनका श्रृंगार माना जाता है। जिस भस्म का जिक्र किया जा रहा है वो भी नागा बाबाओं का एक श्रृंगार है। ये श्रृंगार का हिस्सा, इसलिए ये 16 नहीं 17 श्रृंगार के साथ निकले हुए हैं। यानी जो तस्वीरें मेरे तमाम सहयोगी दिखा रहे हैं नागा बाबाओं की, वो 17 श्रृंगारों के साथ में हैं। ये वो श्रृंगार है जिन्हें करते हुए नागा बाबा अपने टोली के साथ, अपने काफिले के साथ निकलते हैं धर्म के। अब क्योंकि समय हो चुका है इसीलिए महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा सबसे पहले स्नान करेगा। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा महादेव के नारों के साथ में, गूंज के साथ में आज प्रयागराज का ये मेला क्षेत्र आज गुंजयमान हो चुका है। सनातन की ये सबसे बड़ी, सबसे अलौकिक, सबसे खूबसूरत तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बारात निकल रही है हमारे देवताओं की। 12 साल में एक बार जो मौका मिलता है, आज वो मौका मिला है जिसको देखने के लिए आज हम, हमारे सभी दर्शक और ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि ये तस्वीर आप कहीं नहीं देखेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, ये खूबसूरत तस्वीर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। महानिर्वाणी अखाड़ा समय होने चला है, इसीलिए आगे बढ़ चला है ताकि स्नान करें। और पीछे नागा साधुओं की टोली आ रही है जिसमें सबसे देखिए आप छोटे नागा साधु भी हैं और आगे बढ़ रहे हैं एक एक करके। ये देखिए ढोल नगाड़े ताशों के साथ में नाचते गाते हुए हमारे साधु संत आगे बढ़ने शुरू हो गए। और हम भी कोशिश करें कि धीरे धीरे आगे बढ़े, वरना यहाँ चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सबसे खूबसूरत तस्वीर अगर मुझसे कोई पूछे तो आज यही है कि इतने छोटे नागा साधु भी हमारे बीच में हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं अगर इस बारात के बारे में बताऊं तो देखिए अब थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे ठहरने की, ताकि हम आचार्य को भी दिखा सके। जो महानिर्वाणी के आचार्य हैं वो सबसे पीछे रथ पर चल रहे हैं। अब देखिए जो वो एक रथ आ रहा है वो महानिर्वाणी अखाड़ा का रथ है जिसपे आचार्य चल रहे हैं। और ये फिर से बारात निकली है और देखिए डमरू बजाते हुए हमारे ये सभी देवता हैं। हर हर महादेव के नारों के साथ में गुंजयमान हो चुका है हर हर महादेव से ये पूरा का पूरा रास्ता। मैं आगे बढ़ रही हूँ धीरे धीरे ताकि हम जो है हर तस्वीर आपको दिखाइए। देखिए ये होते हैं सेना के अध्यक्ष नागा साधु, इसीलिए अपने ध्वज के साथ में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले और उसके बाद में आते हैं आचार्य। सबसे आगे चलते हैं जो देव होते हैं किसी भी अखाड़े के, उनको पहले स्नान कराया जाता है। नकुल जरा पीछे की तस्वीर दिखाइए, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। ये देखिए आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर कि देखिए हमारे साधु संत ये स्नान करने के लिए जा रहे हैं और